नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सीजीजी के यादव में। तो इस वीडियो में हम बाल विकास व शिक्षा शास्त्र का महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करने वाले हैं। जो टॉपिक है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास है, उससे संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का बहुत सारा वीडियो डल चुका है, तो प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा, एग्जाम के लिए आपका हेल्पफुल होने वाला है। तो पहला प्रश्न क्या बोल रहा है उसको आज देखेंगे। विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है? तो विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है ये पूछा गया है। संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और शेषी शक्तियां। जिसको पता रहेगा कमेंट करके आंसर बताइएगा। ठीक है, साथ ही अच्छा लगेगा वीडियो तो वीडियो को लाइक करते भी जाइएगा। चैनल में जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिलहाल इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। तो विधि के विषय के रूप में शिक्षा जो है समवर्ती सूची में आती है, याद रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 वर्ष से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या किया है वो चीज बताना है। तो विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, अलग से शिक्षक नियुक्ति करने की बात कही है। तो इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन को देखते ही समझ में आ गया होगा सभी को, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष के आयु के विद्यालय गए हैं तो भी यह अथवा अधूरी छोड़ दिए हैं उसके लिए। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, ये एग्जाम में प्रश्न बनता है, शिक्षक के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस आयु वर्ग के लिए लागू किया गया ये? तो 6 से 14 वर्ष, याद रखिएगा इस चीज को, है ना। तो विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है, याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई है? तो संविधान के किस संशोधन से शिक्षक एक मौलिक अधिकार बन गई है? संविधान का प्रश्न भी इसमें शामिल है। ठीक है, तो 25वें संशोधन, 26वें संशोधन, 22वें संशोधन में है या 52वें संशोधन, किसमें है बताना है आपको। 25वें, 26वें संशोधन, 22वें या 52, कौन से नंबर का संशोधन में बना है मौलिक अधिकार शिक्षा जो है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, याद रखना है आपको, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 26वें संशोधन में जो शिक्षा है मौलिक अधिकार बन गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार शामिल किया गया है? इस संशोधन में अनुच्छेद में बोला गया है ना, तो अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 21A। क्या होगा सही आंसर बताइएगा। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम वाला है, 6 से 14 वर्ष मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम, है ना। तो निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 21A में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। बेसिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? तो बेसिक शिक्षा के लिए महात्मा गांधी द्वारा किस पाठ्यक्रम पर बल दिया है? नित्य कला केंद्रित, हस्तकला केंद्रित, पुस्तक कला केंद्रित, संगीत कला केंद्रित। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, हस्तकला केंद्रित। क्यों दिया था भाई? तो गांधी जी का मत था या गांधी जी का विचार था कि बालक की शिक्षा उपयोगी हस्तकला उत्पादन करने योग्य होनी चाहिए ताकि वो अपना खुद का कुछ कर सके। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट बात है। अगला प्रश्न देख लेंगे। भारतीय संविधान में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया धारा 45 में, धारा 21A में, धारा 45A में, धारा 22 में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, धारा 21A में जोड़ा गया। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार संविधान के जो 86वें संशोधन में हुआ था, ठीक है, अधिनियम 2002 में। ठीक है, भारत के संविधान में अंतः स्थापित अनुच्छेद 21 का ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करता है, मौलिक अधिकार के रूप में 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में सभी बच्चों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता है। ठीक है, धारा कौन सा? तो 21A में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार की चर्चा करता है? तो अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21B, अनुच्छेद 22C, अनुच्छेद 23D। ये पढ़ चुके हैं, है ना? अनुच्छेद 21A हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगला प्रश्न क्या दिया है? शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया? धर्म, लिंग, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। ठीक है, तो धर्म दिया है, लिंग, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता। तो शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेधन किया गया है? क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? देख ले, धर्म, लिंग, जन्म स्थान। क्या क्या हो जाएगा भाई? धर्म हो जाएगा, लिंग हो जाएगा, जन्म स्थान। राष्ट्रीयता से नहीं है कोई, है ना, इससे पक्षपात नहीं होता। ये धर्म को लेकर पक्षपात होता था, लिंग जैसे लड़की है, लड़का है, जन्म स्थान तुम यहाँ के नहीं हो, वहां के नहीं हो, ये सब चीज। ठीक है, तो इसके संबंध में होता था। तो 1, 2, 3, ये तीनों देखना है किस ऑप्शन में है। 1, 2, 3, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न के लिए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थानों को स्थापित कर और चला सकते हैं? अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद 30(2). तो इस प्रश्न का सही आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी के साथ जाएगा, अनुच्छेद 30(1). ठीक है, अनुच्छेद 30(1) धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। ठीक है, तो अनुच्छेद 30(1) में है ये। अगला प्रश्न क्या दिया है देखेंगे। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम प्रारंभ करने का मुख्य कारण है। तो प्राथमिक जो विद्यालय होते हैं, मिड डे मील कार्यक्रम का प्रारंभ करने का मुख्य कारण क्या है, ये चीज पूछा गया है। समाज विस्तार करना, रोजगार वृद्धि करना, नामांकन संख्या बढ़ाना, अध्यापकों का विकास। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, नामांकन संख्या बढ़ाना। भारत सरकार ने 1995 में राष्ट्रीय स्कूल भोजन कार्यक्रम मिड डे मील स्कीम का शुभारंभ किया। इसका शॉर्ट नेम का है MDM। ठीक है, MDM बोला जाता है, मिड डे मील। ठीक है, का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य सरकारी एवं सरकारी अनुदानित विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को पोषण में सुधार करना है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 16 अगस्त 1996, 5 जून 1990, 22 जुलाई 2002, 26 सितंबर 1994। क्या होगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर बताइएगा। 26 दिसंबर 1994, 22 जुलाई 2002, 5 जून 1990, 16 अगस्त 1996। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, 22 सितंबर 1994। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना 22 सितंबर 1994 को की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 2006, 2008, 2011, 1997। बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 6 में, 8 में, 11 में, 1997 में। क्या होगा इस प्रश्न का सही आंसर? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 2006। तो 2006 में भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है? शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है बताना है आपको। बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, अनिवार्य शिक्षा। शारदा एक्ट, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, बाल विवाह। शारदा एक्ट का संबंध जो है बाल विवाह से है। अगला प्रश्न देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? प्रौढ़ शिक्षा से, प्राथमिक शिक्षा से, बालिकाओं की शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? तो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है प्रौढ़ शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सॉरी सर्व शिक्षा अभियान, है ना। अगला प्रश्न क्या दिया है देख लीजिए। बेसिक शिक्षा या नई तामील का अन्य नाम है? अनिवार्य शिक्षा, नई शिक्षा नीति, वर्धा शिक्षा योजना, सर्व शिक्षा अभियान। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा वर्धा शिक्षा। ठीक है, तो महात्मा गांधी की भारत को जो देन है उसमें बुनियादी शिक्षा का महत्वपूर्ण एवं बहुमूल्य है। इसे वर्धा योजना या नई तामील, बुनियादी तामील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नई वर्धा योजना, नई तामील या बुनियादी तामील के नाम से इसको जाना जाता है। किसकी देन है ये? महात्मा गांधी की। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल पे बने रहिएगा। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।